अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ उमैर अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनरी गार्डियन। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं। तो बेटा आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, उन बच्चों के लिए, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मैथ की तैयारी शुरू नहीं की या जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। तो आज की वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, इसको आपने अच्छी तरह एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा उसको करनी है। 3 स्टेप्स होंगे इस वीडियो में। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर आपको मैं थ्योरम्स बताऊंगा और लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी बेटा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना आपने, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर के साथ साथ इसके बेल आइकन का बटन भी दबाना है। तो बेटा इसको सब्सक्राइब भी किया करें, मैं आपके लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, आप इसको देखा करें, ठीक है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप बेल आइकन जो वो नीचे कमेंट के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं आपकी जो परेशानी होगी, जो मसला होगा वो मैं आपका पूरा हल करूँगा। तो बेटा चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं तमाम बच्चों से एक और भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा अपनी अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लो, क्योंकि मैंने आज बुक से ही लिखवाने हैं। मैंने देखा कि बच्चों को समझ नहीं चलती ऐसे, ख़ास तौर पे मैथ में, कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने। तो बेटा आप अपनी बुक जो है वो ओपन करें और बुक खोल के 1.1 जो है वो ओपन कर लें। अब जो 1.1 है उसके अंदर बेटा थर्ड वाला देखिए आपके पास क्वेश्चन, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इसको टिक लगा लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने क्या मालूम करना है, ए बी और सी को मालूम करना है। तो ये 1.1 का क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं 1.2 के ऊपर। तो बेटा 1.2 ओपन कर लें अपनी। 1.2 के ऊपर आप जब आएंगे तो इसका आपने बेटा क्वेश्चन जो करना है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये 6 का ए वाला पार्ट। अब बेटा ये दोनों सेम ही है, बस ए और बी का फ़र्क है और कोई चीज़ फ़र्क नहीं है। तो आपने इसका ए वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह रेडी करना है। उसके बाद बेटा 1.3 पे आ जाए। 1.3 पे देखें, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका जो है ना, इफ़ ए बी और सी, ये जो क्वेश्चन है ना इसका वो आपने मुकम्मल तैयार करना है। ये 3 वाला जो क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट करने, प्लस वाले भी और मल्टीप्लाई वाले भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा बता रहा हूँ कि इसके आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। उसके बाद बेटा 4 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 4 ये आपने बहुत अच्छी तरह रेडी करना है। एक पार्ट बेटा अगर आप कर लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक आपको इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लस माइनस तो करना आती होगी। अब आ जाते हैं 5 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर 6 वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने करना है। उसके बाद 6 वाला जो क्वेश्चन है बेटा उसका आपने क्वेश्चन नंबर 2, ए नहीं, अब 2 और ए में कोई फ़र्क नहीं, इसमें सिर्फ ट्रांसपोज लिया हुआ है, पहले में ट्रांसपोज नहीं लिया हुआ। तो यहाँ पे आपने इसको अगर कर लेंगे तो आपका ए वाला भी हो जाएगा। तो आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद बेटा आ जाए तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी, ये मैंने नहीं टिक लगाई, ये मैं आपको भी लगवा देता। ये देखें, ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आपने ये लगा दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी ए बी को ही फाइंड करना है। तो ये बेटा हो गया। उसके बाद आते हैं आगे, तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। तो उसके बाद आए बेटा आपने आना है 1.4 के ऊपर। 1.4 के ऊपर जब आएंगे तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपने सारा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल करना है। मल्टीप्लिकेटिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आते ही आते हैं और ये करना ही करना आप। उसके बाद बेटा आपने जो है ना आपने क्वेश्चन करना है 4 का ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट। बेटा मैं बहुत सुकून से समझा रहा हूँ, इसको टिक लगा लें, इसको अच्छी तरह रेडी कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ आज बताऊँगा, ठीक है, समझ लें। आज आपको 75 नंबर दे के जाऊँगा इंशाल्लाह, तो आपने अच्छी तरह इसको रेडी कर। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 वाले का, 6 वाला जो क्वेश्चन है उसका आपने वेरीफाई दैट के अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसको आपने करना है। ये देखें, ये पहला जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, इसको आपने करना है।
ये आए या ये कोई भी आपको आए, क्वेश्चन आपने करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1.4 हो गए बेटा। उसके बाद आते हैं 1.5 के ऊपर। तो 1.5 के ऊपर पहला पार्ट पूरा ही करना है बेटा, इतना मुश्किल नहीं है। डिटर्मिनेंट लिया जाता है, इसको मक्ता भी कहते हैं उर्दू में बेटा, ठीक है। मक्ते में क्या करते हैं हम, मक्ते में जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो, इसमें हम क्या करते हैं, रोज़ को क्या करते हैं, कालमों में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये कालमों को रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा 4 वाले पार्ट के अंदर आ जाए। इसके अपने बेटा दोनों क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अर्जाइन लेना है, अर्जाइन का फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट लेना है, उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मतलब कि किस तरह लेना है, फार्मूले का मतलब किस तरह क्या करना है वो आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम 1.6 के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए मैंने सबको हाईलाइट किया, क्यों किया, इसलिए किया है कि ये सारे के सारे आपने क्वेश्चन मैट्रिक्स और ग्रामर से दोनों के दोनों करने ही करने हैं। तो याद आगा आपको कुछ समझ चल गई होगी, कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, आगे आते हैं। तो इसकी रिव्यू में आ जाए, तो रिव्यू का जो 3 वाला क्वेश्चन है वो आपने करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने करना ही करना है। उसके बाद 5 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ है, काफ़ी दफ़ा आया है, शॉर्ट में भी आ जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट चीज़ है कि ये लॉन्ग में काफ़ी दफ़ा आता है। तो ये था बेटा पहला चैप्टर, समझ चली होगी इसकी आपको अच्छी तरह। तो मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अहम वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी एक एक चीज़ आज आप लोगों को बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट तरीफ़ें कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। ईद तो आप लोगों ने देख ली, ठीक है, ईद की को इन्जॉय भी कर लिया, लेकिन बेटा अब पेपर की तैयारी करनी है, अच्छी तरह करनी है। कल का दिन है और आज का दिन है, इन 2 दिनों में जो मैं बता रहा हूँ अगर आप वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। आ जाते हैं बेटा हम दूसरे चैप्टर के ऊपर। तो इसके बेटा दूसरे चैप्टर में आ जाए, 2.1 नहीं करनी, 2.2 भी नहीं करनी आपने, में 2.2 भी रहने दें, छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है। 2.3 भी छोड़ लें आप, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2.4 का जो जो 4 है ना, ये बेटा आपने कंप्लीट करनी है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2.4 आपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, बहुत अहम है। इसमें से लॉन्ग शॉर्ट काफ़ी दफ़ा आते हैं। ये जो लास्ट वाले 3 के लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन है, इसमें से एक पक्का आता है, पक्की बात है। 2 वाला लॉन्ग में आया हुआ है, ऊपर से भी शॉर्ट आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फुल एक्सरसाइज है, आपने फुल की फुल करनी, इसको छोड़ना नहीं आप लोगों ने। 2.5 पे आ जाए। पहला बेटा जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल करना बहुत आसान क्वेश्चन है, एक कर लिया आपके बाकी सारे हो जाएंगे। ईओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लाना है, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करना है। 3 वाला रियल इमेजिनरी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ रियल क्या होता है बेटा। जिसके साथ एओटा होता है वो इमेजिनरी होता है, और जिसके साथ एओटा नहीं होता वो क्या होता है, रियल होता है। ठीक हो गया, रियल होता है और वो दूसरा इमेजिनरी होता है। रियल हकीकी को कहते हैं बेटा, इमेजिनरी इमेजिनरी को ही कहते हैं। उसके बाद ये 4 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने करना ही करना। ये थी 2.5। अब आते हैं बेटा 2.6 के ऊपर। तो पुत्र ये हमारे पास आ गई 2.6। 2.6 के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुकम्मल करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल करना है। ये दोनों पार्ट जो है वो मुकम्मल करने हैं, इसमें से आने हैं क्वेश्चन आपको। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी मुकम्मल करना है। बेटा मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ताकि आप 2 दिनों में 75 नंबर इंशाल्लाह ले सके। अब आते हैं इसका 7 वाला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करने कर। इसके रिव्यू भी आ जाए, तो रिव्यू के अंदर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 के हैं इनके चारों पार्ट जो है ना ये पुत्र करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी रिव्यू का ही था, ये भी आपने करना है, और 3 वाले भी पार्ट करने हैं। बाकी आप ये जो है वो छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, 5 और 6 को और 4 को भी। ये था बेटा दूसरा चैप्टर। अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर के ऊपर। तो पुत्र तीसरे चैप्टर को हम देखें तो इसके अंदर ये इस तरह, अच्छा तीसरे चैप्टर के ऊपर देखें 3.1। 3.1 का पहला पार्ट ये मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ ले जाता हूँ, कि अगर आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, तो फिजिक्स के अंदर जो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसके जो पहले में यही करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, और दूसरा ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो ये
जो मैंने हाईलाइट किए हैं क्वेश्चन, इनको देख लें। ये वाले क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी तरह करने हैं, इसको करना ही करना। अब आते हैं बेटा 3.2 के ऊपर। 3.2 है ये बेटा जी, आ गया हमारे पास 3.2। 3.2 के पहले सारे आप छोड़ लें, ठीक है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सारे के सारे उसके क्वेश्चन बेटा करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी दोनों क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे क्वेश्चन करने हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ये था बेटा 3.2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं और बता दूँ आपको, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, इनको मैंने हाईलाइट तो नहीं किया, बट मैं अभी बता देता हूँ। ये देखें, ये आपको थ्योरम्स नज़र आ रहे हैं, टोटल 4 थ्योरम्स है। थ्योरम्स नहीं कह लेंगे इसको, वो कहते हैं लॉस है, सॉरी, लॉ जो है ये आपको 4 नज़र आ रहे हैं, इसमें से एक लॉ आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप करके जाइएगा। इसमें से आपको एक लॉ आ सकता है, लेकिन आपको नहीं करना चाहते तो आप छोड़ भी सकते, लेकिन अच्छी तरह कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है। अब आते हैं बेटा 3.3 के ऊपर। 3.3 के ऊपर 3 वाला जो क्वेश्चन है वो आपने सारा ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नज़र आ रहा है आपको कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंगल फॉर्म में लिखना है, किस तरह लिखना है मैं आपको क्या बताऊं। प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, माइनस डिवाइड में चेंज होता है, ठीक है। जो पीछे रकम होती है ला के, जैसे ये 2 है तो ये ऊपर चला जाती है, उसकी पावर बन जाती है। तो इस तरह से बहुत इस आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद 5 वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छी तरह करना है, सारे का सारा ही करना है। ये देखिए मैंने 5 यहाँ पे डिक्लेयर, इसका ये मुकम्मल क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों ने करना ही करना है, ठीक है बेटा, 5 वाला। उसके बाद आते हैं आगे हम, उसके बाद ये हम जी आगे अब इसके रिव्यू 3.4 के ऊपर। तो 3.4 जो है ये पुत्र आपको मैं बता दूं, इसका 4 वाला क्वेश्चन, ये मैं इधर लगा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है जी 4 वाला, 4, 5, 8 और 3, 3, 4, 5, 8, 3, 4, 5 और 8 वाला जो इसका क्वेश्चन है वो आपने क्वेश्चन अच्छी तरह करना है, ठीक है बेटा। ये आते हैं हम आगे 3.54 होगी। उसके बाद बेटा इसकी जो आगे देखते हैं जिसकी रिव्यू के अंदर, ये देखा ना, रिव्यू के अंदर ये लॉस दी हुए हैं, लॉग वाले, ये सारे 4 लॉ हैं बेटा। ये आप करके जाए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई ना कोई आ जाता है। उसके बाद बेटा इसकी रिव्यू में से कोई नहीं करना। 4 वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस हैं, बहुत अहम क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको पहले इसके फार्मूले आने चाहिए। अगर फार्मूले आपको आएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। 4.5 3 वाले क्वेश्चन के पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठा क्वेश्चन आपने अच्छी तरह करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और छठा अच्छी तरह करेंगे आप बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना ही करना है। उसके बाद 5 का 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करने। उसके बाद बेटा आ जाते हैं 4.2, बहुत ही अहम है। मैंने इसको 2-3 क्वेश्चन ही टिक किए हैं क्योंकि उसी में से सारे हल होते हैं, तो मैं आपको ये वैसे बता देता हूँ। पहले का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सेम है, इसमें एक ही फार्मूला लगना है, तो मैंने 2 को इसलिए किया कि सब में सेम है तो इसमें से एक ही लगना है। अब सारी एक्सरसाइज करना। उसके बाद 5, 6, 7, 5 वाला भी सेम है, उसके से आती है आपने करना। 3, 2, 3, 4 और 5 सेम क्वेश्चन है, फार्मूला सेम है, एक ही चीज़ है, सारा कुछ इसमें सेम होना है। उसके बाद है 6, 7, 8 और 9, टोटल क्वेश्चन जो है ना 6, 7, 8 और 9 एक जैसे हैं, ठीक है। एक फार्मूला लगना है, क्यूब वाला आपने करना है। 10, 11, 12 और 13 बेटा एक ही फार्मूला लगना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। और 14 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का 2 वाला पार्ट आपने इंपॉर्टेंट है, ये करना है। और इधर से 15 का दूसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चौथा, सॉरी, तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपने करें। 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, इसको आप छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। वीडियो बेटा थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर आपने कर लिया ना तो आपका पेपर जो है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको पेपर में मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा आगे चलते हैं 4.3 के ऊपर।
4.3 में देखें कि 2 वाले पूरा ही पार्ट करना है, 2 वाला सारा ही करना है, ठीक है, 2 वाला सारा ही करना है। 3 और 4 वाले का दूसरा और चौथा करना है, दूसरा और चौथा क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। उसके बाद थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि मैं चीज़ों को वाइंड अप कर सकूँ। तो बेटा आगे चलते हैं, 4.4 पे आ जाएं। तो पहले में से पहला, तीसरा और 8 वाला, पहला, तीसरा और 8 वाला क्वेश्चन, और 3 वाले का दोनों पार्ट करने हैं, और तीनों सॉरी, और 4 वाला जो है वो आपने सारा ही करना है, ठीक है। और इधर से बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है 6 वाला, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये भी आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद बेटा इसकी हम रिव्यू पे आ जाते हैं। तो रिव्यू के अंदर 4 वाला क्वेश्चन के दोनों पार्ट, 6 वाले का चौथा पार्ट, और 8 वाले के दोनों पार्ट, 8 वाले के दोनों पार्ट आप लोगों ने करने हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम आगे, उसके बाद आ जाते हैं हम बेटा आगे आए। तो ये आपको मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा जी, आज देखते हैं जी, अब नीचे आते हैं, ये हम आ गए हैं नीचे। तो ये जी 5 वाला चैप्टर है। 5 वाले चैप्टर के अंदर 5.1 आपको नज़र आ रही होगी, ये बेटा 5.1 है। इसके अंदर आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, पहला इसमें से आपने करने हैं तीसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट, 5 वाले के सारे पार्ट, तीसरे के दोनों पार्ट करने हैं और 5 वाले के सारे पार्ट करने हैं, ये क्वेश्चन आपने करने हैं। 5.2 पे आ जाए, 5.2 पे आ जाएं। तो देखें, पहले के सारे पार्ट करने हैं आपने, दूसरे के भी सारे पार्ट करने हैं आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बेटा हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने कर लेना। 5 वाले के बेटा सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, 6 वाले के भी सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करने आप। 5.3, 5.3 का बेटा पहला मुकम्मल पार्ट, दूसरा भी मुकम्मल पार्ट, ठीक है। और उसके बाद 4, 5, 6 और 8 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने करनी है। उसके बाद आते हैं हम 5.4, 5.4 ये देखिए मैंने सबको हाईलाइट किया है, तो ये मुकम्मल करनी है, कंप्लीट करनी है आप लोगों को। कंप्लीट करने के बाद आते हैं बेटा इसके रिव्यू में, देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं करने वाला, नहीं इसके रिव्यू आपने नहीं इसका करनी। इसके हम आगे आते हैं बेटा, ये पुत्र हमारे पास क्वेश्चन आ गए। 6.1 पे आ जाए, बुक ओपन करें अपनी, 6.1 निकाल लें। तो इसको हमने निकाल लिया जी, ये जी 6.1 आ गई हमारे पास, ये जी हमारे पास 6.1 आ गई है। पहले का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला, सॉरी दूसरे का पहला, तीसरा मुकम्मल पार्ट करना आपने, चौथे का पहला, ठीक है, चौथे का पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 5 का पुत्र पहला दूसरा, 5 का पहला दूसरा, 6 वाला क्वेश्चन, उसके बाद 10 वाला क्वेश्चन इसका करना आप लोगों को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा 6.2 पे आ जाए। 6.2 में 2 वाला क्वेश्चन, 4 वाला क्वेश्चन और 5 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुत्र आ जाए 6.3 पे आ जाए। 6.3 पे पुत्र क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले पार्ट का, पहले का पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, तीसरे का दूसरा। उसके बाद इसकी रिव्यू है, तो रिव्यू के अंदर बेटा 6 वाले का क्वेश्चन नंबर 2, 6 वाले का क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा करना है, 2 वाला पुत्र। अब आते हैं हम इसके पुत्र 7 वाले चैप्टर के ऊपर, 7 वाले चैप्टर पे आ जाए। तो 7 वाला का जो चैप्टर है वो देखते हैं कौन से हैं जी क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट। 7.1, 7.1 का पहला पूरा पार्ट करना है और दूसरा भी मुकम्मल करना है, पहला भी मुकम्मल और दूसरा भी मुकम्मल करना है। 7.2 का दूसरा पार्ट मुकम्मल करना है, दूसरा पार्ट मुकम्मल करना है, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो मुकम्मल करना है इसको आपने। उसके बाद बेटा 7.3 है, 7.3 का पहला मुकम्मल पोर्शन करना आपने, ठीक है, इसमें से लांग आते हैं बेटा, और दूसरा पोर्शन भी इसका मुकम्मल करना है, दूसरा पार्ट भी इसका मुकम्मल करना है आपने। इसके रिव्यू पे आ जाए, तो रिव्यू आपने नहीं करनी, छोड़ दे रिव्यू को। आगे आ जाए 8 वाले चैप्टर के ऊपर, 8.1 निकाल लें बेटा। तो 8.1 में आपने देखने हैं क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है, ये आ गए हमारे पास 8.1।
8.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, 14वां, और 4 वाला पार्ट मुकम्मल करना है और 5 वाला भी मुकम्मल करना है, 4 वाला भी मुकम्मल करना है और 5 वाला भी मुकम्मल करना है आप लोगों ने पुत्र। उसके बाद 8.2 है, उसको आप रहने दें, 8.3 भी रहने दें, 9 वाले पे आ जाएं। 9.1 पहला मुकम्मल पार्ट करना है आपने बेटा, डिस्टेंस फार्मूले वाला पहला मुकम्मल पार्ट करना आप लोगों ने, ये पुत्र 9.1 है। उसके बाद 9.2 पे आ जाए। 9.2 का पुत्र आप लोगों ने करना है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम 9.3 पे आ जाए। 9.3 का बेटा पहला पूरा करेंगे और दूसरा क्वेश्चन करना, बस पहला सारा और दूसरा। उसके बाद आ जाए पुत्र 10वां चैप्टर है, 10 वाला चैप्टर है, इसमें से आपने करना है 10 वाले का आपने करना कौन सा है जी, इसका आपका कोई भी क्वेश्चन है रिव्यू में, आई थिंक मैं देख लेता हूँ आपको, रिव्यू कोई नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आपने करना। 11 वाले पे आ जाए। 11.1 का आपने पहला क्वेश्चन बस करना है, 11.1 का पहला क्वेश्चन करना है बस। और रिव्यू के अंदर से 3 वाला और 4 वाला, रिव्यू का 3 और 4 वाला क्वेश्चन। उसके बाद बेटा 12 वाला क्वेश्चन जो है वो थ्योरम के क्वेश्चन है, मैं साथ में आपको थ्योरम भी बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पुत्र आपने थ्योरम जो इंपॉर्टेंट करने हैं वो पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम, पहला दूसरा, 12वें चैप्टर की बात कर रहा हूँ, पहला दूसरा चौथा। अच्छा चौथा आए या फिर आया आपको जो 4 वाला है और उसके साथ 5 वाला, दोनों सेम है, 4 और 5 दोनों सेम है, तो आप ये कर सकते हैं, दोनों कोई भी आए तो आपको कर लेंगे। और 6 वाला थ्योरम इसके साथ आपने करना इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद बेटा वीडियो को स्किप मत करना, इतनी लेंथी वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको डिफ़ाइन करके बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर लें। दिन 2 ही हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो जाए। तो आप इसको पूरी वीडियो देखना, एक एक चीज़ देखना, अगर एक भी चीज़ स्किप कर दी तो आपकी जो है ना आपके लिए मसला हो जाएगा। 13 वाला चैप्टर की रिव्यू जो है ना वो आपने करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वाला क्वेश्चन, 4, 5 और 6 वाला क्वेश्चन आप लोगों ने करना। 14वां चैप्टर है बेटा आगे, 14वें चैप्टर का आपने जो है ना वो आपने पुत्र करना है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसका आपने क्या करना है बोला। 14 का कुछ नहीं करना आपने पुत्र, 15वें पे आ जाए, पाइथागोरस थ्योरम वाला जो चैप्टर है वो, इसमें से 15वें का पहली जो एक ही एक्सरसाइज की, उसका अपने पहले का पहला और चौथा क्वेश्चन करना है, पहले का पहला और चौथा, दूसरे का पहला और दूसरा, पहले का पहला और चौथा, दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद 16वां, ये भी थ्योरम है बेटा, ठीक है, कुछ ने 12वें का किए होते हैं, कुछ ने 16वें किए होते हैं। 16वें का पहला थ्योरम, तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, तीसरा और चौथा। तो पुत्र ये थे मतलब कि जो 17 वाला चैप्टर है, उसके बाद 17.1 इसका पहला जो क्वेश्चन है मुकम्मल वो आपने करना है, ठीक है, 17.1 का। और दूसरे का आपने पहला और तीसरा क्वेश्चन करना है, दूसरे का पहला और तीसरा क्वेश्चन करना है। ये थे पुत्र इसके क्वेश्चन, ठीक है। और 17.2 जो है इसी तरह पहला इसका मुकम्मल करना आपने पुत्र, और तीसरा भी मुकम्मल करना है, ठीक है। ये 17वें चैप्टर के थे। उसके बाद देखें तो कोई भी 18वें वगैरह के कोई नहीं करने आप लोगों ने पुत्र, यही करने थे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को टिक कर लेना, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह हो सके। अच्छा ये थे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कि इसके जो इम्पॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो अब इसकी इम्पॉर्टेंट तारीफ़ों पे आ जाते हैं। ये मैंने बेटा तारीफ़ें ओपन कर ली हैं, ये मेरे सामने तारीफ़ें हैं, मैं आपको एक एक तारीफ़ पुत्र लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ़ें हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए ये तारीफ़ें मैंने जो है ना वो की गई हैं। इसको अच्छी तरह अगर आपने किया तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। पहली है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैं उर्दू में भी साथ साथ बताता जाता हूँ। स्क्वायर मुरब्बी कालम, ठीक है, और रेक्टेंगुलर कालम, ठीक है, मुस्ततीली कालम। दूसरे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक, उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर,
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, रैशनल और इरेशनल नंबर किया। उसके बाद लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, लॉगरिथम भी आप इसमें था, फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, ये है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, लीनियर इक्वेशन है पुत्र, ठीक है। अच्छा पुत्र, उर्दू में आपको इसलिए मसला नहीं होगा कि उर्दू के आगे इंग्लिश भी लिखी होती है। जब आप तरीफ़ें करेंगे ना, तो आप आपके लास्ट वाले जब देखेंगे तो उर्दू के साथ इंग्लिश लिखी होगी, तो वहाँ पे आप ये इंग्लिश पढ़ लेना, तो उसके साथ ही उर्दू की तो वो तरीफ वही हो जाएगी आपकी। HCF, लीनियर इक्वेशन, कार्टेशियन प्लेन, ऑर्डर्ड पेयर, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, स्क्वायर की तारीफ है पुत्र, SS पास्टुलेट भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, SS पास्टुलेट भी हो, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एस, पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, रेशियो प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद पैथागोरियस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पैथागोरियस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ फिगर, triangular region, rectangular region, altitude of triangle, in center of triangle, orthocenter, circumcenter, median of triangle, polynomial। और इसके साथ 4-5 तरीके मैं बता देता हूँ आपको, वो भी देख लें आप लोग। एक आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स है बेटा, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसके बाद मंटीसा, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं लॉगरिथम है, वो आपने करनी है, मंटीसा आपने करना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स करनी है। मतलब तारीफ़ें जितनी ये बताई कुछ मैंने बोली है वो आपने करनी है। अच्छा, तारीफ़ें क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? तारीफ़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 10th की जो पेपर हुआ था उसमें 20 नंबर की तारीफ़ें आई थी। तो तारीफ़ें अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं, अभी मैं आपको, अगर आपने वीडियो स्किप की होगी तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपने मिस कर देने, तो वीडियो को मिस नहीं करना आप लोग। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहले 4 चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लिए और उसके साथ ये तारीफ़ें, ठीक है, और साथ में अब देखें MCQs कौन से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। MCQs बेटा जो चैप्टर के लास्ट पे MCQs है ना वो वही करने हैं, उसके अलावा कोई भी MCQs आपने नहीं करना, ठीक है। वो MCQs तारीफ़ें बहुत अहम है, ठीक है, ये, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए वो वाले, और जो थ्योरम्स बता दिए वो अगर आप कर लेते हैं तो पुत्र आप लोग जो है ना, आपकी जो तैयारी है ना वो अच्छी तरह हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये, अच्छा एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को कि इसमें जो पहले 4 चैप्टर है ना, अगर आप कर लेंगे आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आप देखिए स्कीम भी साथ ही बता रहा हूँ, अगर आप पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं ना, इसकी स्कीम भी आपको साथ बता रहा हूँ कि पहले 4 चैप्टर आप कर लेते हैं तो लॉन्ग आपके कंप्लीट हो जाए। एक लॉन्ग पहले चैप्टर में से आता है, दूसरे से भी आना है, और तीसरे से भी आना, और चौथे से भी आना है, चारों में से लॉन्ग आने। तो पहले 4 ही अगर कर लें तो लॉन्ग कंप्लीट होगी, ठीक है। बाकी आप देखें 6-7 आपने करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पहले 4 चैप्टर जिन्होंने नहीं तैयारी की, मैं उनकी बस बात करना चाह रहा हूँ कि पुत्र आपको अगर कुछ नहीं आता, आप 3 मेरी बातें मान लें, आप इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 क्या 60-70 नंबर आपके आएंगे। वो कौन सी? पहली तारीफ़ें जो बता दी हैं अच्छी तरह तैयार करनी, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं ना वो रट्टा लगाओ, उनको निकालो, उनको अच्छी तरह तैयार करो, वो क्वेश्चन। दूसरी बात, और तीसरी जो थ्योरम्स मैंने बताए हैं ना उनको अच्छी तरह करके, बेटा 8 नंबर का थ्योरम है, थ्योरम आपके 20 नंबर की तारीफ़ें इंशाल्लाह आपको आनी है वो, ठीक है। 28 नंबर तो यही हो जाते हैं, ठीक है, 28, और MCQs अच्छी तरह कर लें, ठीक है, तो आप तो पास हो गए ना। क्वेश्चन जो है वो आप जो मैंने बता दिए हैं वो पहले 4 चैप्टर के आप कर लें, नहीं तो पूरे जो मैंने पूरे बुक के बताए वो करें, पहले 4 चैप्टर कर लें। 30 नंबर ये, अगर 20 नंबर के भी आपने क्वेश्चन कर लिए, मतलब 10 क्वेश्चन भी और आपको आगे, ठीक है, तो आपके पुत्र 50 नंबर हो गए ना। तो ये चीज़ है, इसको अपने अच्छी तरह तैयार करना है, अच्छी तरह इसकी तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसकी पेपर की अच्छी तरह तैयारी करेंगे, ठीक है। अल्लाह करे कि आप लोगों का जो मैथ का पेपर है वो भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।